हेलो एंड वेलकम। टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। मैं मनोज आपके साथ। आज की इस वीक में बात करेंगे, जापान ने पहली बार दुनिया में अपनी जमीन पर किया है हाइपरसोनिक मिसाइल। जहां तक हम बात करेंगे, टेस्टिंग किया जा रहा है उत्तर कोरिया और चाइना के लिए बढ़ सकता है बहुत ही ज्यादा खतरा, और इसमें भारत को क्या हो सकता है बेनिफिट या फायदा, उसके बारे में आज के इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ओके कर सकते हैं। जापान का पहला मिसाइल परीक्षण और HVGP हाइपरसोनिक मिसाइल की यदि हम बात करेंगे, यह प्रदर्शन उसकी रक्षा और रणनीति में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। उत्तर कोरिया की मिसाइल परीक्षण और चाइना की समुद्री आक्रामकता में जो जापान की अपनी शांतिवादी नीति से हटकर सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए मजबूत किया है, जो कि 500 से लेकर 900 किलोमीटर रेंज वाली HVGP और टाइप 12 मिसाइल को आने वाला दिन में अपडेट करके इस्तेमाल करने के लिए रोक रहा है। वहीं पर यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर खतरा बढ़ सकता है चाइना की और उत्तर कोरिया की, और भारत को क्या हो सकता है फायदा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो इमेज और वीडियो आप अभी देख रहे हो, चीजों को थोड़ा विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। 24 जून 2025 को जापान ने अपनी जमीन पर पहली बार मिसाइल परीक्षण किया था। उससे रक्षा रणनीति एक ऐतिहासिक कदम है, जहां पर हम बताया जा रहा है कि यहाँ पर फुजी फायर पावर 2025 अभ्यास के दौरान जापान ने अपनी न्यू हाइपर सैटेलाइट और हाइपर बिलास्टिक गाइडेंस प्रोजेक्ट HVGP मिसाइल का प्रदर्शन किया है। इस चीज को देखकर कहीं ना कहीं साउथ कोरिया और चाइना हो गया है गोफला। तो मैं बता दूं, चाइना इस चीज को देखकर अपने रणनीतिक कौशल को आने वाला दिन में अपडेट भी कर रहा है, और उस हिसाब से यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर उत्तर कोरिया वो भी इस चीज को देखकर काफी हद तक डर चुका है। तो इसमें भारत को क्या फायदा हो सकता है, वो भी आप लोगों के साथ क्या कर रहूंगा। यह मिसाइल की यदि हम बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आने वाला दिन में भारत के लिए काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है। और मैं बता दूं, इसमें न्यू ओपन सिस्टम को अपडेट कर रहा है जापान, क्योंकि जब कि जापान की दौरा में PM मोदी गए थे, तो यहाँ पे काफ़ी सारा डील को अपडेट किया गया था। ये अपडेट आ रहा है, जापान एडवांस टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक एजेंसी ATLA ने यहाँ पर एक न्यू अपडेट दिया है। इसके अपडेट से ये कहा गया है कि इसको एक मार्गदर्शन में बनाया गया है, और इस मिसाइल को उत्तर कोरिया की यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर उत्तर कोरिया और चाइना के बढ़ोतरी सैन्य खतरा के जवाब में इसको विकसित किया गया है। यदि हम बताएंगे, यहाँ पर आने वाला दिन में ये मुश्किल हो सकता है दोनों देश के लिए। आइए जानते हैं कि HVGP मिसाइल की विशेषत्व, जापान की रक्षा रणनीतिक और उत्तर कोरिया की चीन के खतरा से कारण के तहत कैसे अपडेट हो रहा है। जापान ने अपनी सन विधि 3 की यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर छोड़ते हुए सैन्य ताकत बढ़ाते हुए दिखाई दिया है, और देश में ज़्यादा कदम और एक अभूतपूर्व कदम को आगे बढ़ाते हुए अपडेट आया है। वहीं पर यदि मैं बात करूँ सिजुआक फ्रांस की, यहाँ पर हिक्सिक फुज और प्रशासनिक अपडेट के हिसाब से इस छात्र में कुंजी 2025 लाइव फायर अभ्यास हुआ है। जापान ने HVGP हाइपरसोनिक मिसाइल और टाइप 12 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल को भी अपडेट कर रहा है। यहाँ पर अपडेट आ रहा है, टाइप 12 सतह से जहाज मिसाइल का प्रदर्शन किया गया है। और इस हिसाब से यदि हम बात करेंगे, एशियन मिलिट्री फ्यूज के अनुसार यह HVGP मिसाइल 2018 से विकास के दौरे पर कदम उठा रहा था जापान, जिसके ऊपर जापान काम कर रहा था काफी सालों से, और अभी इसको वो सक्सेसफुल किया है। इसका पहला सफल परीक्षण 2024 में अमेरिका में किया गया था। जापान ने इस मिसाइल को 2026 तक तैनात करने की योजना बना रहा है। यह मिसाइल जापान की रक्षा रणनीति का, यदि मैं बात करूं, रणनीति का हिस्सा है, जो कि उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण और चाइना की समुद्री आक्रामकता के जवाब में तैयार किया गया है। वहीं पर हम बात करेंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जापान अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए F-35B सैटेलाइट फाइटर जेट और टोमेटिक क्रूज, यहाँ पर आधा है कि टोमहैक क्रूज मिसाइल जैसे हथियार को खरीद रहा है। वहीं पर HVGP मिसाइल का इमेज आप देख सकते हैं, काफी बड़े ये मिसाइल है। इसका स्पेसिफिकेशन की मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर और एक न्यू अपडेट आ रहा है कि हाइपरसोनिक ब्लास्टिक्स गाइडेंस प्रोजेक्शन HVGP
एक हाइपरसोनिक मिसाइल होते हुए जो कि MK5 ध्वनि की गति से 5 गुना तेज रफ्तार से दुश्मन की ओर आगे बढ़ता है। इस रफ्तार से यदि हम बात करेंगे यह उड़ सकता है। यहाँ पर और एक अपडेट आ रहा है, इस महत्वपूर्ण विशेषत्व के तहत इसमें एक एंटी एविएशन और स्ट्रैटेजिक्स भी बनाया गया है। यह जापान की जमीन से हमला करने वाली पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसके कुछ प्रमुख विशेषत्व पर हम थोड़ा सा नजर डालेंगे। यदि हम रेंज की बात करेंगे या गति की, यहाँ पर अपडेट आ रहा है 500 से लेकर 900 किलोमीटर की रेंज है जो 2026 तक तैनात हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है इसमें क्लॉक 2A और 2B 2027 और 2030 में तैनात होगी, जिसका रेंज 2000 किलोमीटर और 3000 किलोमीटर होगी। यह मिसाइल MK5 की गति से उड़ती है जिसमें इसे रोकना मुश्किल है। 6440 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ये दुश्मन के ओर आगे बढ़ता है। एक बार आप इसको लॉक कर दिए तो ये वो दुश्मन को नाता नाबूद करके ही रिटर्न आ सकता है। लॉन्चर डिजाइन की यदि हम बात करेंगे, HPGAP एक 8x8 रॉकेटूल ट्रक पर लिया जाने वाली और लिया जाती है, जिसमें 2 काउंटर रेंज मिसाइल होता है। यह सॉलिड फ्यूल बूट गाइडेंस डिजाइन पर आधारित है जो कि इसे तेजी से लॉन्च करने और राडार से बचने की क्षमता प्रदान करता है। इसमें यदि मैं बात करूं, मेटेलाइट नेविगेशन और इनहेंस नेविगेशन सिस्टम INS को अपडेट किया गया है जो कि सटीक निशान लगाने में मदद करता है। इसका यदि हम वेरिएंट और प्रकार की बात करेंगे, नौसैनिक वेरिएंट के तहत यह जहाज को नष्ट करने के लिए, जिसमें रेडियो और फ्रेगनिक्स इमरजेंसी और डेवलपमेंट शिफ्ट डेटा को टर्मिनल गाइडेंस पर अपडेट किया गया है। जिसमें वेरिएंट है, इसमें एक एक्सक्लूसिव यदि मैं बता दूं, इसमें एक न्यू वेपन सिस्टम को जापान ने अपडेट किया है जो कि आज तक कोई भी देश अपडेट नहीं किया है, तो ये एक जानना जरूरी है। इसमें एक्सप्लोसिव फॉर्मेट प्रोजेक्ट्स EPF को अपडेट किया गया है। तैनात की यदि हम बात करेंगे, HVGP को एक यहाँ पर कुश और दक्षिण जापान और हावाकोड उत्तरी जापान में तैनात किया जाएगा जो कि चाइना और उत्तर कोरिया की करीब है। और यदि आने वाला दिन में ऐसा कोई समस्या होता है तो जापान वहीं से सीधा मार कर सकता है उत्तर कोरिया और चाइना को। जापान पर एक और हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल HCMB विकसित कर रहा है जो कि एक्सेस जेट इंजन को चलाएगी और लंबी दूरी तक हमला कर सकती है। उत्तर कोरिया और चाइना की बढ़ोतरी खतरा का यदि हम बात करेंगे, जापान की इसको न्यू रक्षा रणनीति के मुख्य वजह और उत्तर कोरिया और चाइना की बढ़ोतरी सैन्य खतरा को अपडेट कर रहा है। उत्तर कोरिया की यदि खतरे के कारण यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर एक मिसाइल परीक्षण के तहत उत्तर कोरिया ने 2025 में कई मिसाइल परीक्षण किया है। वहीं पर यदि हम बात करेंगे, राइटर्स के अनुसार 8 मई 2025 को उत्तर कोरिया ने एक स्मार्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जो कि संभवतः निर्यात को साथ ले रहा है, ICBM और परमाणु हथियार। वहीं पर हम बात करेंगे मल्टी प्रोडक्टिक सर्विस PBS के अनुसार उत्तर कोरिया 2023 में एक सॉलिड फ्यूल ICBM का परीक्षण किया था जो जापान और अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है। जे अलर्ट चेतावनी क्या है, आपके मन में सवाल यहाँ पर आ सकता है। देखिए, फिल्की गाइडेंस सर्विस PBS के अनुसार उत्तर कोरिया ने 2023 में फ्यूल ICBM का परीक्षण किया जो कि जापान और अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है। जे अलर्ट चेतावनी की यदि हम बात करेंगे, 2023 में उत्तर कोरिया की मिसाइल ने जापान में जे अलर्ट चेतावनी का सक्रिय किया गया था, जिसमें एक नागरिक में डर फैल CBC ने बताया गया था। तो एक मिसाइल जापान के ऊपर और गुजरने वाली थी लेकिन वह समुद्र में गिर गया था। उसके बाद आ रहा है, मैं बताऊं आपको, किम जिंग उन की धमकी। यहाँ पर और एक अपडेट आ रहा है कि उल जजीरा के अनुसार किम जिंग उन ने 2025 में अपने परमाणु ताकत को आक्रमण और व्यावसायिक बनाने के लिए बताई थी। जापान ने कहा था कि उसको उत्तर कोरिया पहले कहीं ज़्यादा बड़ा खतरा आ सकता है। ठीक है, चीन की खतरा की यदि हम बात करेंगे सैन्य विस्तार में, यहाँ पर पटरगान की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास 600 से अधिक परमाणु हथियार है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो जापान और अमेरिका को निशान बना सकता है।
समुद्री आक्रमण की बात करेंगे। कैलिफर एजेंट के अनुसार चाइना ने पूर्वी चीन सागर में जापान की हवाई क्षेत्र और जल क्षेत्र में बार बार घुसपैठी की अपडेट कर रहा है। वहीं पर ताइवान पर खतरा की यदि बात करेंगे, चाइना यहाँ पर ताइवान पर ज़्यादा दबाव डाल रहा है। जापान के लिए चिंता की विषय ये है क्योंकि ताइवान के पास यहाँ पर रुक द्वीप है जो कि जापान का हिस्सा है। यूएसएनआई न्यूज ये बताते हैं कि जापान एचबीजीपी का इन डिपो का रक्षा के लिए तैनात कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल पीबीएस के अनुसार चाइना ने 2017 में पहली हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण किया था। अब इसके पास कई हाइपरसोनिक हथियार है जो कि जापान हवाई और अलास्का मिशन को नाता नाबूद भी कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट था फ्रेंड्स। उसके बाद चीन की न्यू अपडेट हम नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।